आबा, आबा आपने मुझे बुलाया? बुलाना पड़ा क्योंकि एक तुम ही हो जो देशमुख घराने की इतने सालों की परंपरा मिट्टी में मिलाने जा रहे हो। आबा अब मैंने क्या किया? दुख तो इस बात का है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। संध्या के एक्सीडेंट के बहाने तुम्हारी लाडली बीबी बंबई चली गई, अब इतने दिन हो गए उसका कुछ पता ही नहीं। लेकिन आबा आप ही ने तो कहा था जब तक वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं हो जाती तब तक उसके साथ नरमी बरतो। रोहित, मेरे कहे बिना तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते हो। नरमी बरतो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दिन जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है वैसे सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। बीच बीच में तुम्हें इस बात का एहसास उसे देना होगा कि तुम क्या हो, और हमारे घर में वो क्या है। मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है कि हम क्या है इस बात का एहसास उसकी बहनों को भी हो जाए, ताकि हमारे इरादे पूरे करने में उनकी भी थोड़ी मदद हो। आखिर बाबा के घर पे उन सब बहनों का बराबर का हक है, तो हमारे बारे में डर उसकी बहनों के मन में बैठना जरूरी है। तुम ऐसा करो, वहां जाओ और उसकी बहनों के सामने उसे कान खोलकर सुनाओ और उसे वापस ले आओ। जी आबा, समझ गया। ये कौन है बताओ? साक्षी थी। और ये? जयेश पाटिल, जीजू। गुड, वेरी गुड। और ये? श्रद्धा दी। वेरी गुड। एक्सीलेंट, गुड वर्क। ये लड़की तो बहुत फास्ट है, इतनी जल्दी सब कुछ पिकअप कर लिया। वही साहब, इसके पास पैसे पहुंच गए ना, इसलिए फास्ट हो गई है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, और कल तक तो ये काफी तैयार हो चुकी होगी। इसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, कल फिर एक बार इसको सबके बारे में पूछ लेना। मैं भी यही सोच रहा था। ये लो, ये एल्बम मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, और रात में सोने से पहले फिर से एक बार याद कर लेना, ठीक है? गुड नाइट। बाबा, आपकी आखिरी तस्वीरें देखने के बाद मैं खुलकर रो भी नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इन लोगों से आपकी मौत का गिन गिन कर बदला लूंगी। पूरे 5,000 रुपए लगेंगे, है तो बोलो। पैसे तो मिल जाएंगे, पर आईसीयू में जगह तो मिल जाएगी ना? 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं देता हूँ। रुको रुको, जल्दी निकालो। पूरे 5,000 हैं? पूरे 5,000 है। आधे घंटे रुको, मैं जगह बनाकर आता हूँ। ठीक है? चलो भैया, बहुत मौज कर लिया मुफ्त में। अब जनरल वार्ड में भी चलो, जिसके पीछे ना कोई रोने वाला
ना कोई पूछने वाला। उसका आईसीयू में क्या काम? चलो भैया, चलो। अब भैया कोमा में रहो या पूर्ण विराम में, कोई वांदा नहीं। जय राम जी की। हाँ ताई, आप लोग बस आ जाइए, फिर कल सुबह हम लोग साथ में ही निकलेंगे। मैंने आदि से बात कर ली, वो हम सबके लिए टिकट्स कर रहे हैं। आप बस जल्दी से आ जाओ, और हाँ, संभल के आइएगा। ओके, बाय। साक्षी दीदी टिकटें करवा रही हैं? अच्छा है, बात करके श्रद्धा की भी वापसी की टिकट करवा लें। अगर कितने दिन दूर रहेगी अपने पति से, उसकी भी पर्सनल लाइफ है ना, घर है, फैमिली है ना। क्या क्या चाहती हैं आप? संध्या की खातिर हम सब कुर्बान हो जाएं। रोहित, तुम इस वक्त यहाँ आना पड़ा। आपकी बहन तो आने का नाम ही नहीं लेती है। पता नहीं संध्या के एक्सीडेंट के लिए कौन सी तहकीकात चल रही है जो अब तक पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई। देखो रोहित, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रही हूँ, लेकिन सच में संध्या के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी। दीदी रहने दीजिए। मैं यहाँ श्रद्धा को वापस लेने के लिए आया हूँ। संध्या के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए जितना आपको दुख है, हमें भी उतना ही दुख है। अगर आप चाहती हैं कि श्रद्धा की शादीशुदा जिंदगी के अंदर कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उसे समझाइए, बुझाइए और मेरे साथ अभी भेज दीजिए। अरे दिवाली का वक्त है और घर की लक्ष्मी घर में ही नहीं है। आप बहुत नाराज हैं, सुन रही हो? समझाइए इसे और जल्द से जल्द मेरे साथ भेजिए। अगर मैं नहीं जाऊं तो? देख कितनी बदतमीज हो गई है। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट इंतजार करूंगा नीचे में। अगर ये 15 मिनट में नीचे नहीं आती है ना, तो मैं चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। और इसे आप लोग भी वापस घर पे मत भेजिएगा। समझाइए इसे। नीचे इंतजार कर रहा हूं मैं। ये क्या बात है श्रद्धा, ऐसे बात करते?
रोहित बिल्कुल सही कह रहा, तुम उसके साथ अपने घर जाओ। श्रद्धा, ताई कल सुबह आ रही है, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। तुम जाओ श्रद्धा। साक्षी दी, अपनी साक्षी दी की बात नहीं सुनोगी तुम इतने दिन यहाँ रही, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वैसे शादी के बाद लड़की ज्यादा दिन अपने मायके में रहे, ये ससुराल वालों को कभी पसंद नहीं। रोहित को इतने गुस्से में पहली बार दिखा है मैंने, पहली बार गुस्से। मैंने कह दिया तुम जा रही हो बस। श्रद्धा, संध्या के बारे में सब खबर मैं तुम्हें देती रहूंगी। ताई और मैं जा रहे हैं ना वहां, वो अगर वाकई हमारी संध्या है तो उसे समझा बुझाकर हम तुम्हारे वहां ही आएंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो कोई हम शक्ल निकली तो ताई और मैं उसे सबक सिखाकर ही वापस आएंगे। फिलहाल तुम जाओ, जाओ जाकर अपने पति को, अपने घर को संभालो। कितने खुश थे सब मेरी शादी में। कोई ये नहीं जानता था कि शादी के पीछे कितना बड़ा धोखा है। मेरी शादी की वजह से मेरे पापा की जान। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? मैं हूँ सुनीता, सुनी चाची। क्या है सुनी चीची? काय को इतना रात को मेरा दरवाजा पीट रही है? अभी सोने का टाइम खोटी मत कर, चल गुड नाइट हो जा। मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रहे। ए, मेरे कमरे को ऐसे काय को देखती है? ए चीची, पहले तेरा चीचा आके मेरे पे बुरी नजर डालता है, फिर तू आके मेरे कमरे पे बुरी नजर डालती है। मामला क्या है? तुम वापस क्यों आई हो? वापस बोले तो? अपन वापस आने के लिए गई किधर थी? अपन तो इधर ही है और इधर ही रहेगी। ये फैमिली है ना, अपन के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे, रोज एक अंडा निकालने का, ऐस की जिंदगी जीने का। वृंदा की लाइफ एकदम सेट हो। वृंदा नहीं, संध्या। मैं जानती हूँ कि तुम संध्या हो। चीची, खाली पीली रात को मेरे दिमाग का दही नहीं करने का। हाँ, अपन दुनिया के लिए सिंधिया होगी, लेकिन है वृंदा ईच। अगर कोई वृंदा संध्या बनी होती ना, तो आधी रात को ये एल्बम नहीं देख रही होती जिसमें संध्या के परिवार वालों की तस्वीरें हैं। अगर तुम संध्या नहीं होती तो तुम मेरे पति को वही सजा नहीं देती जो उन्होंने मुझे दी थी। तुम उनसे वही काम नहीं करवाती जो उन्होंने मुझसे करवाया था। तुम्हारी भाषा बदल गई, लेकिन अगर तुम संध्या नहीं होती तो तुम्हारी आंखों में ये ईमानदारी नहीं होती, ये सच्चाई नहीं होती। हुलिया बदल लेने से दिल नहीं बदलता, रिश्ते नहीं बदल सकते। तुम्हारी सच्चाई तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी, लेकिन बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब तुम इस नर्क से निकल चुकी थी तो तुम वापस क्यों आई हो? क्यों संध्या? वृंदा, दरवाजा खोलो। वृंदा, वृंदा दरवाजा खोलो। वृंदा, वृंदा,
काय को मेरे कमरे को टेंशन बना के रखा है? जिसको देखो साला मुंह उठा के चला आता है इधर। क्या है? कुछ जरूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा। इतना रात को काय का जरूरी काम था तेरे को? लोरी सुनाएगी मैं? वो सुनी चाची अपने कमरे में नहीं है। क्या वो यहाँ है? हाँ, इधर ही है तेरी सुन्नी चीची। मैंने ही बुलाया था उसको। वो तुम्हारा एल्बम में देख के ना संध्या की बहनों की फोटो याद करने के लिए। मेरे को कहां से मालूम होगा कि चीची इधर आई तो चीचा को टेंशन हो जाएगी। चल अभी चीची जा इधर से, जल्दी कल्टी हो जा, वरना अपन को ही गाना पड़ेगा। सुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए। सुनी, सिखाना बहुत हो गया, चलो कमरे में। चलना, अब उनको तो बहुत पसंद है। कहीं और लेके चलना, किसी कमरे में, तेरे कमरे में चलना। अगर दिवाली के दिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है वृंदा। शराब के नशे में जो बदतमीजी मैंने आपके साथ कल की, मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने अपनी उस की हुई गलती की माफी मांगता हूं आपसे। आज से आप घर का सारा काम करेंगे, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। ए पीके, इधर ठीक से साफ नहीं किया? चल इधर साफ कर, चल। ये साफ करके इतना चमकना मांगता है कि मेरा थोबड़ा दिखना चाहिए इधर, समझा? साफ कर अभी। अभी तेरे को समझ में आया कि जो लोग कभी ये काम नहीं किया, जब तू उन लोगों को नौकरों का काम करने का सजा देता था तो उन लोगों को कैसा लगता था? जब से ये वृंदा हम लोगों के जीवन में आई है, तब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरे पीछे ही क्यों? मैंने इस तरह किसी को पनिशमेंट दी थी, ये बात कल की आई हुई ये लड़की कैसे जान सकती है? जो बात दिल कह रहा है वो दिमाग मानने को तैयार नहीं है। आखिर है कौन ये वृंदा, और हाथ धो के मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है? कुछ तो है।